हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग यूथ पब्लिकेशन का पॉइंटर देख रहे हैं, उसमें आज हम पॉलिटी का थर्ड पार्ट जो है देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत दाखिल की गई दया याचिका उनकी प्राप्ति के 3 माह के भीतर निस्तारित कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अवांछित देरी न्याय व्यवस्था में विश्वास को कम करती है। एक शेर सिंह बनाम भारत संघ के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ओके, अगला है, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्त का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्रवाई में लागू नहीं होगा। नीलवती बहेरा बनाम उड़ीसा राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध विधि को पूर्ण निश्चित के साथ क्रियान्वित करने का आदेश दिया। सेहात बनाम भारत संघ वाद में 5 न्यायमूर्ति की संविधान पीठ ने संप्रेषित किया कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त का अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के वाद में अगला, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघ के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि कर्मी महिलाओं का यौन उत्पीड़न लैंगिक समता एवं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का अतिक्रमण की कोटि में आता है। जिस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया हुआ था विशाखा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एवं अन्य। ओके, ये केस था। उच्चतम न्यायालय ने पीएस संगमा बनाम प्रणब मुखर्जी वाद का निर्णय 3:2 के अनुपात में दिया। उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते अभी निर्धारित किया भारत की संचित नीति में। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाती है संसदीय अधिनियम द्वारा। आगे, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उस पर बाध्यकारी नहीं है। अभी निर्धारित किया गया बंगाल इम्यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य के वाद में उच्च न्यायालय में अपार और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, परंतु ऐसी नियुक्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अर्हता नहीं है उसने 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। ओके, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह न्यायालय जिसमें एक तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रावधान है सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान का संरक्षक और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक न्यायपालिका है सुप्रीम कोर्ट। ओके, आगे, बेस्ट बेकरी मामले की प्रमुख गवाह जाहिरा शेख को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सजा दी गई। न्यायालय के समक्ष बयान से बार बार मुकरने पर न्यायालय की अवमानना के लिए। अगला है, उच्च न्यायालय का गठन शक्तियां क्षेत्राधिकार। वह अनुच्छेद जो यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 141। पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य समान रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध हैं: असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है अनुच्छेद 241। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है इस समय। ठीक है, 25वां है अमरावती आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट। ओके, सबसे अधिक बेंच गुवाहाटी उच्च न्यायालय की। बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है भारत की संचित नीति से।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। आगे उच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार एवं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं परमादेश जारी करने की सख्त। भारत में एक उच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के उच्च न्यायालयों का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालयों कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय में। आगे अधीनस्थ न्यायालय एवं प्राधिकरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीशों काम करते हैं नियंत्रण में राज्य के उच्च न्यायालय के। पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना। आगे स्थानीय शासन हम लोग देखेंगे। लोकल गवर्नेंस तो पंचायती राज का विकास एवं संरचना। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान अनुच्छेद 243D(3) में, ठीक है, जो महिला को 1/3 रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत में। ओके। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी तो BR मेहता थे, ठीक है। BR मेहता जो है अगला देखो पंचायती राज पर गठित समितियां का कालक्रम क्या था तो BR मेहता समिति 1956, ये याद होना बहुत जरूरी है। अशोक मेहता उसके जो है 21 साल बाद 1977, GKV राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986। ओके, आगे बढ़ते हैं। समिति और नियुक्ति का वर्ष। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977, LM सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। भारत के संविधान के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य निर्वाचित हो सकता है यदि उसने आयु पूरी कर ली हो 21 वर्ष। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज की अनुशंसा बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957। पंचायतों में अध्यक्ष पद के आरक्षण का आधार लिंग और जाति। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर स्थानीय मेलों पर। ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है कृषि आय पर कर। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ हुआ राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली है स्थानीय स्वशासन। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा। अक्टूबर 1959 पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया राजस्थान के नागौर जिले में। ओके, पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध को अधिकृत किया गया राज्य पर विधानमंडल। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान प्राविधान किया गया है 1953 में। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रधान और पंच। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एक व्यवस्था है पंचायती राज का। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 रिजर्व प्रतिनिधित्व दिया गया अनुच्छेद 243 जिस समिति की संस्कृति पर देश में पंचायत राज्य को लागू किया गया है उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। पंचायती राज्य को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई LM सिंघवी कमेटी के आधार पर। तो ये ध्यान रखना पंचायती राज संवैधानिक स्थिति किस समिति पे, LM सिंघवी के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। PBN राव अशोक मेहता समिति पंचायती राज के लिए संस्तुति द्विस्तरीय प्रतिमान की। भारतीय संविधान के 73वें
संशोधन में सम्मिलित हैं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है नगर पंचायत। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कुल स्थानों का 1/3। महिलाओं के लिए स्थानों के 33% आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान। स्थानीय निकायों में स्थानीय शासन की एक विशेषता नहीं है केंद्रीय नियंत्रण। पंचायती राज संस्था नहीं है नागालैंड में। ओके। पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है बिहार राज्य में। एक पंचायत से संबंधित नहीं है संविधान। 74वां संविधान संशोधन। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। पंचायत के विघटन के उपरांत वह अवधि जो नए चुनाव संपन्न कराने हेतु सही है 6 माह के अंदर ही। पंचायती राज किस विशिष्ट सिद्धांत पर फंक्शन सेट अप आयोजित करता है उसे कहते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो ग्राम पंचायतों से संबंधित है अनुच्छेद 40 डीपीएसपी में आता। आगे समितियां एवं वर्ष। पीके थुंगन 1988, अशोक मेहता 1977, बीआर मेहता 1957, एलएम सिंघवी 1986। पंचायती राज पर गठित समितियों का कालक्रम। बीआर मेहता कब हुआ? 1956-57, ठीक है, 1956 या 57। और अशोक मेहता समिति 1977। राव का देख लेना आप, एल्विन सिंघवी का देख लेना, ठीक है। सिंघवी का है 1986 और राव का है 1985। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज से संबंधित समितियां और गठन वर्ष। अशोक मेहता 77, GVK राव 1985, LM सिंघवी 1986, PK थुंगन 1988। अर्बन गवर्नमेंट। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित मद्रास में। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है द्वितीय अवस्था को। राष्ट्रीय विस्तार सेवा संबंधित है विकास खंड से। नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति संविधान 74वां संशोधन 1992 में। संविधान का वह भाग जो नगर पालिकाओं से संबंधित है भाग 9A किसी राज्य में नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए सक्षम बनाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। नगरीय ग्रामीण इकाई स्थानीय शासन संस्था। झांसी नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद, सैफई क्षेत्र परिषद। कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रदत्त वित्त ऋणों को सम्मिलित करते हुए के अनुपात में। आगे संवैधानिक निकाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त वो सुकुमार सेन थे। पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी। राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान 243 के। राज्य विधानसभा का निर्वाचन संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ओके, आगे देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के प्रमाणित कदाचार के आधार पर। चुनाव की अधिसूचना जारी करना संबंधित है चुनाव आयोग से। नवनियुक्तों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में 1989। ओके, 18 वर्ष। निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया 1989 में।
भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन एवं पेंशन। संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचकों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण पर अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित है, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का वह भाग जो निर्वाचन एवं निर्वाचन पद्धति का उल्लेख करता है, 15वां। अगला है फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग की सिफारिशें 2021 से 22, 2025 से 26। भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदाताओं केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए शुरू किया गया गरुड़ ऐप। भारत में वित्त आयोग की प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री केसी नियोगी 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित करों के शैक्षणिक विवरण वितरण के मापदंडों के अंतर्गत मापदंड को उच्चतम भार प्रतिशत मिला। आय दूरी 12वें वित्त वर्ष को सुझाव दिया कि केंद्र और राज्यों के राजस्व को घटाकर शून्य करना है। 2008 से 2009 केलकर समिति संबंधित है वित्त विभाग से। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2013 को गठित की 14वां वित्त आयोग। अगला टॉपिक है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट परीक्षण करता है लोक लेखा समिति। वह वर्ष जब अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखों तक सीमित रह गया तो 1976 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की प्रथम जिम्मेदारी बनती है संसद की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया संविधान द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही नहीं है, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है, अनुच्छेद 148। आगे देखते हैं यूनियन एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 317। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालयों की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया संबंधित राज्यों के निवेदन पर। किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए अधिकृत है केंद्र सरकार। संघ लोक सेवा आयोग का अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को उनके अनुमोदन से लोक सेवा आयोग को सौंप सकता है भारत के राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय भारित है राज्य की संचित निधि पर। अखिल भारतीय सेवाओं में सेवा श्रेणियां 3 हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वह राज्य जिसमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता वह है नागालैंड। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में से निम्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति जिस संवैधानिक अधिकारी में निहित है वह है भारत का राष्ट्रपति। भारत का महान्यायवादी भारत का 16वां महान्यायवादी नियुक्त हुआ R वेंकट रमणी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है एवं उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है।
गुण आवश्यक है भारत के महान्यायवादी के विषय में। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है महान्यायवादी को। वह जो अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है, भारत का महान्यायवादी। राज्य का महाधिवक्ता वह जिसने संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय सदस्य का समित होने का अधिकार हो, परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है, वह है भारत के महाधिवक्ता को। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार महाधिवक्ता। राजभाषा एवं सेवाएं। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकता है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में सही है बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा। आगे है संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा का दर्जा उत्तराखंड। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में सर्वाधिक बोलने वाली बंगाली। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 18, वर्तमान में 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन वर्ष 1955 वी.जी. खेर की अध्यक्षता में। अब है गैर संवैधानिक निकाय, योजना आयोग एवं नीति आयोग। नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री। नीति आयोग द्वारा सितंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों पर सूचकांक 2019 से 20 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को वर्गीकृत किया गया अच्छा प्रदर्शन परफॉर्म वर्ग में। अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा योजना आयोग को। एक संविधानेतर संस्था है नीति आयोग। भारत ने नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की। भारतीय संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव में केंद्र सरकार योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय कर्ता का कार्य करता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जबकि अब नहीं है, अब नीति आयोग आ गया। संवैधानिक संस्था नहीं है योजना आयोग। भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। एक संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग, ये सब अब नहीं है योजना आयोग। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत में एक समय के लिए योजना अवकाश की अधिकतम अवधि 3 वर्ष। एक संविधान का अंग नहीं है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करना, राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाना, राष्ट्रीय योजना आयोग के हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, यह कार्य है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सेवानिवृत्त भारत का मुख्य न्यायाधीश। केंद्र एवं राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार के संबंध में सही कथन, यह एक विधिक अधिकार है। लोकपाल एवं लोकायुक्त सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे विभिन्न महत्वपूर्ण आयोग, सरकारी आयोग केंद्र राज्य संबंध पे है, केंद्र राज्य तथा राज्यों के मध्य समीक्षा हेतु संविधान समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वेंकट चलैया। उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग एवं पंचायत संवैधानिक प्राधिकार। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर। राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक दलों एवं गठन एवं मान्यता, राजनीतिक दल एवं स्थापना वर्ष।
तेलुगु देशम पार्टी 1982, बहुजन समाज पार्टी 1984, समाजवादी पार्टी 1992, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली 1985। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है यदि वह राज्य स्तर दल पर कम से कम 4 राज्य में राज्य स्तरीय दल उसे प्राप्त हो। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है तेलुगु देशम पार्टी। इस समय 6 दल हैं नेशनल पार्टी के तौर पर। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में, आगे देखते हैं, 8% वोट प्राप्त करे, ठीक है, तब उसे जो है नेशनल पार्टी का दर्जा में, क्षेत्रीय दल के रूप में, मतलब स्टेट पार्टी के तौर पे। क्षेत्रीय राजनीतिक दल अकाली दल है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा राजनीतिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन की विपक्ष की मान्यता हेतु कम से कम होने की चाहिए 55 राज्य। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया 1957। आगे दल बदल कानून, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, सती प्रथा निषेध अधिनियम 1987, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। संविधान की अनुसूचियों में से दल बदल विरोधी कानून संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह तिथि है 15 फरवरी 1985। एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है। किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल। भारतीय संविधान में दल विरोधी कानून को रखा गया। 10वीं अनुसूची मिसलेनियस, वह अनुच्छेद जो भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है। अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 300A। भारत के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार शासन लग चुका है मणिपुर में। व्यक्ति एवं संबद्धता, MS स्वामीनाथन हरित क्रांति, LK झा आर्थिक सुधार प्रशासनिक सुधार, वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन, मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। वह राज्य जो पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है राजस्थान। आगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है यातना के विरुद्ध निषेध। भारतीय संघ को सौदेबाजी का संघ मॉरिस जोन्स। भारत में न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व स्वतंत्र प्रेस। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985। गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। कोठारी कमीशन संबंधित शिक्षा से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य नहीं करता। विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण। बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल। वह राज्य जिसमें ऐसा कानून बनाना प्रस्तावित है जिससे नौकरशाही की बेहिसाब अनअकाउंटेड परिसंपत्ति की जब्त की जा सके राजस्थान। राज्य निर्वाचन आयोग राज्य वित्त एवं जिला पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण है। एक मूलभूत अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। राज्य सभा रोक सकती है वित्तीय बिल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर आसीन रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। कि जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह दल होता है राष्ट्रीय दल। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निस्तारण लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अपराध जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है संघीय अपराध। ओके। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हुए तो समय समय पर उपयोग किया जाता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। संवैधानिकेतर अधिकार का अर्थ वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है बहुफसली योजना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित 2008 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976।
मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक संवैधानिक अधिकार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954। 1971 का संशोधन अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त करता है। यह 1976 में संशोधन हुआ। नालंदा परियोजना कार्यक्रम अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय 1967 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड बिहार में। उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने अपनी परिसंपत्ति को जनता के सामने स्वेच्छा से रखा, न्यायमूर्ति के कन्नन। वह राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया, विट्ठल भाई पटेल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में। किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला थी, वो हैं श्री माबो भंडारके। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थापित हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि 9 वर्ष। संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की सख्ती नहीं। आधिकारिक दस्तावेज जो भारत में संबंधित है, श्वेत पत्र। व्यक्ति द्वारा देयपूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई। मरणोपरांत संपदा शुल्क। 2003 में गोरखों को ओबीसी के दर्जा उत्तराखंड में। असंतुलन विकास, सांस्कृतिक पहचान खोने का भय, राजनीतिक वर्चस्व, ये सभी कारण हैं भारत के क्षेत्रवाद के। लड़कियों के लिए भारत में विवाह की विधिक न्यूनतम आयु 18 वर्ष। भारत के संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा निषिद्ध कर दिया गया। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग। धन विधेयक के संबंध में सम्मिलित नहीं किया जाता। जुर्माने या दंड से संबंधित उपबंध। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित जनहित याचिका से 2014 द इलेक्शन दैट चेंज इंडिया पुस्तक लेखा राजदीप सरदेसाई। पिछड़े वर्ग का नागरिक संबंधित मदों में संविधान की परिभाषित नहीं है आर्थिक दृष्टि से। भारतीय संविधान न ही कठोर है न ही लचीला। भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, केरल। भारत में संप्रभु है, हम भारत के लोग। PIL संबंधित व्यक्ति न्यायाधीश PN भगवती। उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय जिसमें 7 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जनहित वाद की अवधारणा की व्याख्या की गई। SP गुप्ता बनाम भारत संघ। ओके, संविधान का पूर्ण विश्वास एवं मान्यता खंड लागू नहीं होता है निगमों के कृत्यों पर। जिस कार्य को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता उसे परोक्षता भी नहीं किया जा सकता। यह आभासी विघटन के सिद्धांत। प्रेस को विधानमंडल की कार्यवाही को प्रकाशित करने का मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि विधानमंडल का प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाहियों के संचालन का अन्य स्वामी है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सकता, अनुच्छेद 360। 1972 में प्रारंभ की गई रोजगार योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई महाराष्ट्र में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का संवैधानिक दर्जा 1956। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में। नागरिकता भाग 2 में। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323। अधिकारी और संस्थान। भारत का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा। भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता, लोक उपक्रम समिति। भारत का महान्यायवादी, लोकसभा की बैठक। आगे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित। भारत के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त। भारत का उपराष्ट्रपति संसदों द्वारा निर्वाचित। वित्त आयोग 280, आर्टिकल 280। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 148। संघ लोक सेवा आयोग 315। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग 300, अनुच्छेद 338। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स।
ठीक है, इसमें जो है बैलेंस की बात की गई थी। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान के अनुच्छेद 23। भारत एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अधिकतम रिकॉर्ड कर सकती है 3840 वोट। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो मंत्रिमंडल के आकार पर अंकुश लगाता है, संशोधन 51। वह संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अध्याय जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, पंचायती। ओके, देन थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स के पॉइंटर्स।